गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 1 में पाठ 19 की बचपन है अलबेला कविता का अगला भाग। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग इसके आगे के 3 भाग को पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे चौथा भाग। ठीक है। दिया हुआ है धूम धड़ाका झगड़ा झांसा, बचपन में सब कुछ चलता है, मित्र मिले नित नए अनोखे, खेल खेल कर सुख मिलता है। कह रहा है कि जो बचपन होता है उसमें बच्चे आपस में झगड़ते भी हैं और फिर जल्दी से सुलह भी कर लेते हैं। यानी कि पहले झगड़ा करते हैं और फिर आपस में उस झगड़े को जल्दी से सुलझा भी लेते हैं, लेकिन बड़ों की तरह गुस्सा होकर के एक दूसरे से काफ़ी दिनों तक गुस्सा होकर नहीं रहते हैं, है ना। और बच्चे क्या करते हैं, बच्चे झगड़ा भी करते हैं और फिर आपस में मिलकर खेलने भी लगते हैं। बचपन में ये सब कुछ चलते रहता है। क्या कह रहा है कि बचपन में सब कुछ चलता है, यानी बचपन में ये सब कुछ चलते रहता है। और जो बच्चे होते हैं वे नए नए मित्र भी बना लेते हैं। इतनी जल्दी वो मित्र बना लेते हैं जितनी जल्दी कि बड़े लोग मित्र नहीं बना पाते हैं। ठीक है। और खेल खेल कर सुख मिलता है, और बच्चे को खेल खेल करके सुख मिलता है। ठीक है। आइए आगे वाले भाग को पढ़ते हैं। दिया हुआ है नकल उतारो नाचो गाओ, यही वक्त है मत शर्माओ, बचपन का यह रौनक मेला, इसमें ना कोई रहे अकेला। कह रहा है कि बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे की नकल करते रहते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और ये सब काम करते हुए शर्माते नहीं हैं। लेकिन बड़े लोगों को कहीं ऐसा बोल दिया जाए कि आपको डांस करना है या फिर आपको किसी की नकल करनी है या फिर आपको कोई भी एक्टिविटी दे दी जाए, तो सभी बड़े लोग क्या करेंगे, जल्दी से ये सब काम को नहीं कर पाते हैं, उनको हेजिटेशन होती है। लेकिन बच्चों को नहीं पता है कि उनको अच्छा डांस आता भी है या नहीं, उन्हें ढंग से नकल करने आता है या नहीं। ठीक है। लेकिन फिर भी वे करने के लिए तैयार हो जाते हैं, करने लगते हैं। लेकिन यही काम बड़े लोग को बोल दिया जाए तो उन्हें करने में हेजिटेशन होने लगती है, और बच्चे को ये सब काम करने में कोई शर्म, कोई हेजिटेशन नहीं होती है, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा भोलापन होती है। बचपन में यही सब एक मेले जैसा, क्या कह रहा है कि बचपन का यह रौनक मेला, इसमें ना कोई रहे अकेला। बचपन में यही सब एक मेले जैसा है कि हम कुछ भी करें, भीड़ भाड़ में हमें किसी भी चीज़ की शर्म नहीं होती है, और बच्चे कभी भी अकेले नहीं होते हैं। चाहे वे कहीं पर भी चला जाए, अपना दोस्त, इसमें ना कोई रहे अकेला। बच्चे क्या कभी भी अकेले नहीं होते हैं, वो कहीं पर भी चला जाए वो अपना दोस्त बना ही लेते हैं, अपने लिए दोस्त ढूंढ ही लेते हैं। इसलिए बचपन बहुत अच्छा लगता है। आइए आगे पढ़ते हैं। आगे है निकल हाथ से जाए न यह, अभी वक्त है मौज मना लो, रूठा हो कोई यदि तुमसे, हंसी हंसी में उसे मना लो। कह रहा है कि बचपन एक ऐसी स्टेज होती है जो कब खत्म हो जाती है पता ही नहीं चलती है। इसलिए बचपन को पूरी तरह से एंजॉय करो। अकेले घर में मत रहो, मत बैठो, नए नए दोस्त बनाओ, नई नई चीज़ें सीखो। अगर आपका कोई दोस्त रूठा हो तो उसे मनाओ और उसे हंसते खेलते हुए उसे मना लो। यही सारी चीज़ें बचपन में आती है, और यही सारी चीज़ें जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें याद आती है कि नहीं। इसलिए बचपन को अनोखा बोला जाता है। ठीक है बच्चों, तो बचपन का वक्त ऐसा होता है जो एक बार निकल जाता है। बचपन का जो वक्त होता है
जो एक बार निकल जाता है वह वापस नहीं आता है, वो वापस नहीं आता है। इसलिए हमें अपने बचपन को बहुत अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। हम बचपन में बहुत सारी चीज़ों को सीख लेते हैं जो शायद हम बड़े होकर के नहीं सीख पाते हैं, है ना। बचपन एक ऐसा समय होता है जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, बहुत मौज मस्ती करते हैं, जो कि हम बड़े होकर के कभी नहीं करते हैं। हम बड़े होकर के ये सब चीज़ें कभी नहीं कर पाते हैं, है ना। बचपन अनोखा सुंदर। आइए आगे पढ़ते हैं इसके आगे के भाग को, जो है गीली मिट्टी। गीली मिट्टी की खुशबू लो, पानी में अपनी नाव तैराओ, और छमाछम जब बादल बरसे, जी भरकर उसमें खूब नहाओ। कह रहा है कि गीली मिट्टी की खुशबू लो, पानी में अपनी नाव तैराओ, और छमाछम जब बादल बरसे, जी भरकर उसमें खूब नहाओ। बच्चों, आपने देखा होगा कि जब बारिश होती है तो मिट्टी की खुशबू कितनी अच्छी लगती है ना। और कुछ बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, जब बारिश होती है तो वो कागज़ की नाव बना करके पानी में तैराते हैं, जबकि बच्चों को ये चीज़ें नहीं पता होती है कि ये नाव कागज़ की है, गल जाएगी, डूब जाएगी। लेकिन वे कागज़ की नाव बना करके जब पानी में तैराते हैं तो उनको बहुत खुशी मिलती है, उनको बहुत खुशी मिलती है। और जब बारिश आती है तो बच्चे बारिश में जाकर जम करके नहाते हैं और खुश होते हैं, है ना। तो इसलिए कहा गया है कि बचपन है एक अलबेला। बचपन क्या है अलबेला, है ना। बच्चों, मैं आपको इस कविता को अच्छे से समझा दी हूँ। चलिए अब आप इस कविता को पढ़ेंगे और आपको वीडियो में सेंड करना होगा। मिलते हैं आपसे इसके प्रश्न उत्तर के साथ अगले वीडियो में, ठीक है।